चांदी जैसा तन है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण मार्केट अपडेट नहीं है। यह है द ग्रेट बुलियन हाइस्ट 2025-26 की पूरी दास्तां। इस विस्तृत विश्लेषण में हम बाजार की उन गलियों में घुसेंगे जहां आम आदमी की पहुंच नहीं होती। पिछले 12 से 18 महीनों में हमने जो देखा वह इतिहास की किताबों में दर्ज हुआ। सोना, जो कभी 50,000 रुपये से 60,000 रुपये के आसपास स्थिर रहता था, अचानक 1,10,000 के पार निकल गया। चांदी ने तो सारी हदें पार करते हुए 4,25,000 रुपये प्रति किलो का स्तर छू लिया। लेकिन क्या यह सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का खेल था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? दोस्तों, बाजार में ना दो तरह का सोना बिकता है। एक जो आपकी तिजोरी में है, और दूसरा जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितना सोना असल में मौजूद है उससे 100 गुना ज़्यादा सोना फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होता है। बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स इस बाजार के राजा हैं। 2025 के अंत में जब चांदी 4 लाख रुपए के ऊपर थी, अचानक न्यूयॉर्क के कमोडिटी एक्सचेंज बाजार में हजारों करोड़ों के सेल ऑर्डर्स डाले गए। सेल ऑर्डर्स मतलब अभी खरीद लिया ऊंचे दामों पे, और जब दाम नीचे गिरे तो उसको खरीद लिया। अभी बेच दिया जब दाम ऊपर है, और जब दाम नीचे गिरे तो उसको खरीद लिया। इनको सेल ऑर्डर्स कहते हैं। ये ऑर्डर बेचने के लिए नहीं बल्कि बाजार को डराने के लिए थे। जैसे ही कीमतें गिरने लगी, इन बड़े बैंकों ने अपने ऑर्डर वापस ले लिए और नीचे के भाव पर फिजिकल सिल्वर खरीद लिया। इसे कानूनी भाषा में स्पूफिंग कहते हैं, जिसके लिए बड़े बैंकों पर अरबों डॉलर का जुर्माना भी लग चुका है। पर खेल फिर भी जारी है। एक और जानकारी जो आम जनता से छिपाई जाती है वह गोल्ड लीजिंग। केंद्रीय बैंक अपना सोना बड़े कमर्शियल बैंकों को लीज पर देते हैं। ये बैंक उस सोने को बाजार में बेचकर कैश जुटाते हैं और उसे शेयर बाजार में लगाते हैं। जब शेयर बाजार गिरता है तो ये बैंक वापस सोना खरीदने भागते हैं, जिससे सोने की कीमतें अचानक स्पाइक कर जाती हैं। 2026 में बाजार की उठापटक के पीछे तीन मुख्य वैश्विक कारण रहे हैं। जब दोस्तों 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए, तो उस समय 420 बिलियन डॉलर रशिया के अमेरिका के बैंकों के पास थे। वो क्यों थे? क्योंकि पूरे विश्व में जो भी लेन देन होता है वो अमेरिका के सेंट्रल बैंक्स की जो स्विफ्ट प्रणाली है उसके अंतर्गत होता है। तो इसलिए रूस ने वो पैसा वहाँ रखा हुआ था और अमेरिका ने उसको फ्रीज कर दिया कि जाओ, अब हम आपको ये पैसा नहीं देते। तो इससे क्या हुआ कि सारी दुनिया की आंखें खुल गई। कभी हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिक्स देशों ने मिलकर डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी। उन्होंने क्या किया कि हम अपनी एक करेंसी बनाते हैं जिसमें हम ब्रिक्स देश आपस में व्यापार कर सकेंगे, और उस जिससे क्या होगा कि डॉलर के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। तो चलिए मानते हैं कि इन ब्रिक्स देशों ने ये डिसाइड किया कि उस करेंसी का नाम हम यूनिट रखेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू में 40% हिस्सा उस देश के पास रखे हुए सोने का होगा, और बाकी 60% हिस्सा उस सरकार की वादा होगा। जैसे अभी हमारे नोटों के ऊपर लिखा रहता है कि आरबीआई गवर्नर का कि मैं धारक को ये पैसे देने का वादा करता हूँ, उस तरीके से। तो उसमें क्या हुआ, रूस, चीन, ब्राज़ील और भारत ने मिलकर डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ये काम शुरू किया और सोने की खरीद थोड़ी बढ़ी।
और आपको ध्यान भी होगा कि जब हिंदुस्तान ने अपना जो सोना ब्रिटेन में रखा हुआ था उसको वापस अपने देश में लेके आए, ये सब वही सब चल रहा था। तो दोस्तों, जब डॉलर की वैल्यू गिरती है तो सोने की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि सोना यूएस डॉलर में मापा जाता है, जिसे हम इन्वर्स कोरिलेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो सोने की वैल्यू गिरेगी, और अगर सोने की वैल्यू बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू गिरेगी। 2026 की शुरुआत में जब अमेरिका के डेट सीलिंग, मतलब कर्ज की सीमा पर विवाद हुआ, तो पूरी दुनिया का भरोसा डॉलर से वैसे भी उठ गया और लोग सोने की तरफ भागे। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव ने तेल की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया। जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, और इतिहास गवाह है, इन्फ्लेशन इज द फ्यूल फॉर गोल्ड। यानी जब जब महंगाई बढ़ेगी, सोना नई ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, चांदी की कहानी सोने से भी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है। सोलर पावर में भी चांदी का महत्व है। वो कैसे? एक सोलर पैनल में लगभग 20 ग्राम चांदी लगती है, और 2025 में दुनिया भर में सोलर इंस्टॉलेशन में 400% की वृद्धि हुई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी का इस्तेमाल साधारण पेट्रोल गाड़ियों से 2 गुना ज़्यादा होता है। और एआई के रेवोल्यूशन ने भी इसके चांदी की बढ़त में अपना योगदान दिया। वो कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर में चांदी के बेहतरीन कंडक्टर गुणों के कारण इसकी भारी मांग है। जैसा सभी को पता है कि चांदी जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस वजह से जब आप, और क्योंकि जब एआई सर्वर जो हैं उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए वो सब कहीं पे लैग ना करें, इसलिए बजाय जैसे आम घरों में तांबे के तारों का इस्तेमाल होता है, वहाँ उन सर्वर्स में चांदी को एज अ कंडक्टर यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से चांदी, एआई सर्वर्स ने भी उस चांदी के उसमें चांदी की बढ़त में योगदान दिया। चांदी में गिरावट का एक मुख्य कारण शॉर्ट स्क्वीज की कोशिश थी। जब आम निवेशकों ने रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर संगठित होकर चांदी खरीदना शुरू किया, तो बड़े शॉर्ट सेलर्स घबरा गए। उन्होंने बाजार को कृत्रिम रूप से नीचे गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, ताकि रिटेल निवेशक डर कर भाग जाएं। जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग मतलब ऊंचे दाम पर खरीदा जाता है, ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, और जब दाम गिरते हैं तो उसको खरीद लिया जाता है, और जो मुनाफा होता है वो उनकी जेबों में जाता है। दोस्तों, भारत सरकार और इंपोर्ट ड्यूटी के गणित ने भी इसके अंदर एक भूमिका रही। हमारे इंडियन मार्केट में भारतीय बाजार दुनिया के बाकी बाजारों से अलग व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ कस्टम ड्यूटी का बड़ा रोल है। भारत सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को अचानक 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ये मैं एक आपको काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप एक्चुअल मत समझिएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। इससे रातों रात, इससे क्या हुआ, रातों रात भारत में सोने के दाम 5,000 रुपये से 7,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गए। लेकिन जब वैश्विक बाजार में कीमतें गिरी, तो भारतीय निवेशकों को दूसरा दोहरा नुकसान हुआ। एक तरफ बाजार गिरा, और दूसरी तरफ ऊंची ड्यूटी के कारण खरीदार गायब हो गए। यहाँ सबसे दुखद पहलू शुरू होता है, आम भारतीय निवेश कैसे करता है। जब न्यूज़ चैनल चिल्लाते हैं चांदी 5 लाख जाएगी, चांदी 5 लाख जाएगी, तब एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी मेहनत की कमाई चांदी खरीदने में लगाता है। जैसा मैंने आपको अभी वीडियो के शुरुआत में ही बोला, जो मैंने आपको एक गाने के बोल मुखड़ा सुनाया, उसके हिसाब से हम भारतीय सोने को लक्ष्मी मानते हैं। इसलिए जब दाम गिरते हैं तो हम उसे बेचते नहीं, बल्कि दुख में और ज़्यादा पकड़ कर बैठ जाते हैं। जबकि बड़े खिलाड़ी उस पैसे को निकालकर दूसरी जगह, जैसे क्रिप्टो या एआई स्टॉक्स में लगाकर अपना पैसा रोटेट कर लेते हैं।
गोल्ड लोन का जाल भी है एक। कीमतों में उछाल को देखकर लोगों ने अपने ज्ञानों पर लोन टू वैल्यू के आधार पर अधिकतम लोन ले लिया। जब कीमतें 20% गिरी तो बैंकों ने मार्जिन कॉल देना शुरू किया, यानी या तो और पैसे दो या हम आपका सोना नीलाम कर देंगे। तो बाजार के इन मगरमच्छों के बीच आप कैसे बचें? फिजिकल एसेट पर ध्यान दें। डिजिटल गोल्ड या पेपर गोल्ड के बजाय 10 से 20% निवेश हमेशा फिजिकल सिक्कों या बार में रखें। सेंट्रल बैंकों को ट्रैक करें। अगर आरबीआई सोना खरीद रहा है तो समझिए बाजार में अभी और तेजी बाकी है। स्टॉप लॉस का उपयोग करें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी भी बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। बाजार आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता। ये मेरे विचार हैं, ये आपको बताने के लिए है, लेकिन अगर आप कभी भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने रिसर्च एनालिस्ट से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, वे आपकी आर्थिक आज़ादी की ढाल है। बड़े खिलाड़ी अगर बाजार गिराएंगे ताकि आप अपना माल सस्ते में उन्हें दे दें। धैर्य रखें और अपनी रिसर्च खुद करें। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।